देवताओं को दुर्लभ होती है, महापुरुषों ध्यान रखना। हम कितने भाग्यशाली हैं। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राधे कृष्ण। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रांगण में इस लाभार्थी परिवार ने सत्संग रूपी महायज्ञ रखने का जो विचार किया, सबसे पहले तो वो साधुवाद के पात्र बनते हैं। आज महापुरुषों, आज की इस रात्रि में प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, सत्संग है। और सत्संग में एक गांठ बांध लेना, आपको मजा नहीं आएगा पहले बात तो, क्योंकि सत्संग में पहले बात तो मजा आता ही नहीं है। सत्संग में आनंद आता है, और आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है हमारी डिक्शनरी में। आनंद से परमानंद, परमानंद से ब्रह्मानंद। सत्संग उसको नहीं कहते। सत्संग ठहराव है, सत्संग भटकाव नहीं है, सत्संग अटकाव है। और कोई भी चीज अटकाव में चली जाए तो वो कुछ न कुछ बन जाती है, और भटकाव में चली जाए तो वो बिखर जाती है। सत्संग को टाइम पास मानना ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग, सबसे बड़ी गलती। ये सत्संग देवताओं को दुर्लभ होती है, महापुरुषों ध्यान रखना। हम कितने भाग्यशाली हैं। बिना विवेक सत्संग न होई राम कृपा, बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना हरि कीर्तन सत्संग नहीं मिलती। सत्संग में आए हो, आपको 3 काम करना अनिवार्य है। पहला काम, जय जरूर बोलो, वो भी दिल से बोलो। दूसरे नंबर, श्रवण, स्मरण और कीर्तन ध्यान से सुनो, काउंटिंग करो शब्दों की। आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आता है, आपको पैसे देता है, आप गिन के लेते हो ना? कैसे ही ले लेते हो? एक एक नोट को गिनते हो, फिर गिनते हो वापस के ज्यादा कम तो नहीं है। सत्संग में वही सौदा करो, आओ एक एक शब्द की काउंटिंग करो, बहुत फायदा मिलेगा। सुनने के बाद में स्मरण, वापस याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोला और वहां पे जाके भूल गए तो क्या मतलब उसका। फिर कीर्तन। 2 आदमी हैं, दोनों को दूध दिया 10-10 लीटर, इसमें से घी निकालना है। जिसको प्रोसीजर याद है उसने तो दूध को गर्म कर लिया, नॉर्मल किया, जामन डाल दिया, दही बना दिया, माखन बना दिया और घी बना दिया। जिसको प्रोसीजर याद था, और जिसको प्रोसीजर याद नहीं है, वो जामन डालन बैठ गो, अगरबत्ती करे, रोज भी ने धूप चढ़ावे, नारियल चढ़ावे कि हमें घी बनी, हमें घी बनी। वो है तो जो कोई गियो हाथ में वेड़ा रा वायोड़ा मोती निवजे साहब। इस जीवन को समझना ही जीवन है। और जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे, दुनिया में किसी को नहीं जान पाओगे आप। नीचे पर शासन, फिर अनुशासन। तो सत्संग में आए हो, सबसे पहले ये ध्यान रखे, सत्संग में तो बिन बुलाए जाओ, बुलाने की कोई जरूरत भी नहीं होती। पहले बात तो ये मत सोचो मुझे पत्रिका नहीं दी, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैंने चावल नहीं मिल लिया, मैंने हेलो नहीं पाड़ियो। दूसरे नंबर, अगर कोई मर जाए तो अंतिम यात्रा में जरूर जाओ, बहुत पुण्य मिलता है। और तीसरे नंबर, आपका खेत कहीं बीच में आ रहा है, कोई रास्ता निकल रहा है, तो आप वहां पे 12 फुट का नहीं 24 फुट का रास्ता दो। ज्ञानी आदमी की बात कर रहा हूं, वो दे देगा। जिसको विवेक हो गया, उसको पता है कि मुझे लास्ट में 6 फुट जगह मिलेगी साहब, ज्यादा मिलने वाली नहीं है। कितनी मिलती है लास्ट में जगह? 6 फुट ही तो मिलती है ना, एक्स्ट्रा तो सब रह गई पीछे। जिसको ज्ञान हो गया, नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु है जगत में तेरी। और चौथे नंबर, खेतरी माट माते कभी हल नहीं चलावना, बहुत पाप लगता है साहब, वंश का विनाश हो जाता है। हमें तो पहला तो माट रहती न, हमें भाटा रूप गया, हमें रात रात ट्रैक्टर खड़ा हुए कहीं के थोड़ा दबाई ना आवण दीजिए। अब तेरी 7 पीढ़ी तो दब गई, हाल चप्पल उंदा ही पहरे। साहब आप कुछ मत करो, आपकी नीति साफ कर लो बस। हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कपड़े मत बदलो, कर्म बदलो।
लोग तो कपड़े बदलने में विश्वास करते हैं, कर्म नहीं बदलते। और जब तक आप धरातल पे कर्म नहीं बदलोगे तो कपड़े बदलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई आदमी था, किसी के साथ में हरिद्वार चला गया, जोश जोश में, जोश होता ना, किसने बोला चलो हरिद्वार जा रही है, बैठ गया। जैसे ही वहां पे गए, सारे लोगों ने स्नान किया, उसने भी डुबकी मारी, स्नान किया। जैसे ही स्नान किया, आपको मतलब पता है कि हरिद्वार में क्या होता है, पंडित जी महाराज आते, कुछ न कुछ हाथ मिलान पानी डाल दियो। वो बोले पंडित जी ये क्या है कि संकल्प लेना पड़ेगा, मतलब किन की छोड़ना पड़ी। वो बोले महाराज कहीं छोड़ू, महाराज क्यों थारे जचे जो कोई छोड़। वो थोड़ा 2 सेकंड रुकन गए, बाप जी मारे तो की नहीं जचे, मारे जचे को नहीं छोड़ने रही। अब आप ही बताओ, महाराज की चाय पीवे नहीं पीवे, बाप जी घनी पीऊं, बाट का भरन पीऊं, चाय छोड़ दे। वो बोले चाय छोड़ू तो मारी आंखें ही नहीं खुले। महाराज की मत ही छोड़ भाई, कटे भीतू बछड़ा खाई। महाराज की बीड़ियां पीवे नहीं पीवे, बाप जी धापू धप, भात छोड़ दो। 3-4 बंडल तो डेली रा जावे, और ये तो फिल्टर मशीन लागोड़ी के पीऊ मुंडा में काटू नाक में। महाराज के बीड़ियां छोड़ दे, बाप जी बीड़ियां छोड़ू तो गैस बने। महाराज के गैस मत बना तू। बाप जी ने कहो कि अमल लेवे कि नहीं लेवे, के बाप जी बात छोड़ो, सब रह जटे पहलो धरनो मैं दूं। तो भाई अमल छोड़ दे। वो बोले अमल छोड़ू तो महाराज कब्जी बने। महाराज के मैं तो धापो थारे जचे जो कोई छोड़। अब वो क्या छोड़ रहा पता है, उसने बोला महाराज मैं सौगंध खाता हूं, आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, मां कसम पासो नहीं आऊंगा। अटे तो अमल छोड़ावे, अटे बीड़ियां छोड़ावे, अटे गुटखा छोड़ावे। लोग सत्संग छोड़ देते, बीड़ी नहीं छोड़ते। लोग सत्संग छोड़ देते, गुटखा नहीं छोड़ते, लोग सत्संग छोड़ देते। आप एक प्रश्न का उत्तर दे दो मुझे, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है, जिसकी त्रिलोकी में ऐसी किसी के पास दौलत नहीं है जिस उसकी कीमत चुका सके, वो है आपके शरीर, आपकी बॉडी। इतना अमूल्य जीवन हमारे को भगवान ने देते ना, हीरा सो जन्म गमाई और भजन बिना बावरे। फिर भी इसको हम क्या नहीं कर रहे। हम कोई हमारा दुश्मन नहीं साहब, हम खुद के दुश्मन हैं। कौन दुश्मन पड़ा आपका? इसलिए हे महापुरुषों, आपको पता है नशा करना पाप नहीं है। अब नशा करने वाले को बड़ा मजा आएगा महाराज। बोले महाराज कह दियो मैं तो धापू तब हाली। नशा करना पाप नहीं है, पर नशे की मनवार करना करोड़ गुना पाप होता है, ध्यान रखना। जो मनवार करता है ने उसको कहीं ठोड़ नहीं है, ध्यान रखना। इन्हें वास्ते नशो करजो भाई, मने कोई लेन देनो नहीं है, पर किने मनवार मती करजो कि ना घर उजाड़ दोला और किने हाय लागेला ने तो धरती माते थाने कोई बचावणियो नहीं है। कोई देवी देवता यज्ञ जप तप हवन तीर्थ धाम उपवास कुछ भी आपको बचाने, किसकी हाय में आवाज नहीं होती, ध्यान रखना। हे महापुरुषों, कक्षा में 70-80 साल का कोई डोकरा रहे के बा, उन्होंने मैं कदी नहीं कहूं बीड़ी मत पियो, मने ठाए गाड़ी पोकरण पहुंच गई है। रामदेव आयो नेड़ो, मारो ध्यान रहे टाबरों माते 5 साल रा 10 साल रा 25 साल रा जो टाबर है, आज रो जो यूथ है वो गलत रास्ते जावे रियो। उन टाबरों रे माते मारो बहुत ज्यादा ध्यान रहे और वही करनो माने। चलो एक बार जय बोलना। देखो एक तो सत्संग में ऊंडो हो जाए नहीं बैठनो, बहुत अब सुगन रहे। जैसे यज्ञ करावे नहीं महाराज, प्रेम आहुति डालो तो देवताओं रे लेखे लागे, वो रिया बोल तो के स्वा, महाराज तो क्या स्वाहा लंबो बोलिया, वो शॉर्टकट में के स्वा ले लेओ तो लेओ नहीं देव पासो कहीं काम रही आहुति महाराज। वो तो दुखी रियोड़ो धपड़ो करे रियो है। उन यज्ञ रो कहीं हवामन रो तेल नेक दो घी नेक दो, उन्हें पुण्य थोड़ी मिले। मतलब भाव होना चाहिए, भाव के विरुद्ध आप कोई भी काम करोगे आपको कभी फल नहीं मिलेगा। तो जय बोलो, बड़ा प्रेम बोलनी और हासन बोलनो, समझ में आई ना। कई लोग मैंने कहे महाराज मारा हाथ देखो, मारा ग्राहक की नहीं आप तारो मुंडो तो फुटबॉल जरो करियो पड़ियो, ग्राहक की भीड़ के महाराज की और छिटकी बिल बनाई पत्तो दुजारा जोड़ी। महाराज जीवन में हंस लो भाई, कदी हंसो, कदी हंसो, पाडा ने कदी हंसतो देखियो। भापड़ो हंसतो रही तो लोग यही बड़े भी मत। महाराज जय बोलो प्रेम से, खूब आनंद लो, खूब खुशियां मनाओ। और 3 आदमी रो मुंडो देखियोड़ो बड़ो अपसुगन बतायो धरती माते।
कोई भी काम करो, यज्ञ करो, जप करो, तीर्थ करो, धाम करो, हवन करो, तीर्थ करो, पर 3 आदमी रो मुंडो देखो और हुगन लेन जाओ तो काम बने ही कोनी। पहलो कौन है? जो लड़का या लड़की जो अपने माता पिता को सताते हैं, माता पिता की सलाह में नहीं रहते, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उन्होंने मुंडो देखियो शास्त्रों माने बड़ो अपशुगन है। तो विश्वास नहीं रहे ना, आप ट्राई करजो। बिना हुगन लेन बीज वावन जाइजो। जो माँ बाप ने सतावे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, थारे खेत में बीज नहीं रहे, पाची नेपा ही नहीं आवे। अरे माता पिता हमारे साक्षात ईश्वर, पेरेंट्स इज गॉड। इस धरती पे प्रथम प्रणाम हमारे माता पिता को बोला गया है। पहलो प्रणाम, पहलो निवण मारा माता पिता ने उत्पत्ति पालन करिया, दूजो निवण मारा गुरुदेव ने धरती माता ने जो जिन पर पगला धरिया। तो पहले कौन है? कोई एक लड़का लड़की थे, तो लाइफ में ध्यान रखना, माता पिता को मत सताना। आगे चर्चा करेंगे थोड़ा ज्यादा विस्तार से। और दूसरे नंबर, उन आदमी रो हुगन कति मत लीजो जो आपरे भाई रो हक खावे, भाई रो हिस्सो खायोड़ो बड़ो अपशुगन दिया करे, ध्यान रखजो। वो आदमी सिर्फ 12 साल तक, 11 साल तक आनंद करे, 12वीं साल में उन्हें बर्बादी दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सके जो भाई रो हक खावे। कोई आदमी बैठा ट्रेन में, महाराज जी बैठे सामने, महाराज जी बोले यार वो आदमी ठीक है, माला फेरे, राम राम करे, पूजा करे, दीवो करे। यार सेठ जी बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूजा पाठ देके। बोला गुरुजी मैंने 54 साल में 54 बार रामायण का पाठ कर लिया मैंने। महाराज की मैं तो एक बार ही नहीं कर सकी हूं, आप 54 बार पाठ कर लिया। बोले भाई आप कहां जा रहे हो? कि गुरुदेव मैं दिल्ली जा रहा हूं। कि क्यों? कि मारे और मारे भाई के बीच में जयपुर में प्लॉट खरीदी 50 बाई 50 रो उन आवे, 50 बाई 50 रो मारो आवे। फिर क्या हुआ कि मेरे भाई ने मेरी गैर हाजिरी में उसकी साइड चालू करवा दी और 3 फुट जगह ज्यादा ले ली मारा प्लॉट में। मैं इतो होशियार कानून रो जानकार, स्टे ऑर्डर लगा दियो। मारा भाई ने 4 साल रही मकान रोकायोड़ो। महाराज तो मुंडो ही देखे कि ओ भाई ठीक है, रामायण ही पढ़े, भाई रो मकान ही रोकायो। कि हमें हित बधारो कि हमें दिल्ली जाऊं, कि क्यों? मारा भाई ने जेल कराऊं। महाराज कहो रे रामायण हावड़ पड़ी रे, पता ही पलटिया। अगर रामायण तूने सच में पढ़ ली होती तो राम और भरत का मिलन पढ़ लेता, तुझे समझ में आ जाता। राम जी कहीं कहे रिया, मारा भाई ने भरत ने राज मिलनो, और भाई भरत कहीं कहे मारा भाई ने राम ने राज मिलनो। दोनों को देने की लड़ाई एकदम उसको समझ में आ गया और उसने बोला गुरु साहब ने ज्ञान बताइयो, जग झूठ दिखायो, जग झूठ दिखायो, आज मने नीचो आयो। बोला गुरुदेव मैं अगले स्टेशन पे नीचे उतर रहा हूं और जो प्लॉट बचा है वो भी मेरे भाई के नाम कर दूंगा, मुझे प्लॉट नहीं मेरा भाई चाहिए। महापुरुषों, भाई कोई कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, ध्यान रखना। खोना मत, धन दौलत ये सारी चीजें आप मिल जाएगी। महाराज रावण ने बोला ना अंत में, अंत समय में राम जी को बोला कि तुम सेना में कमजोर हो, साधना में कमजोर हो, परिवार में कमजोर हो, सब कुछ में कमजोर हो, धन में कमजोर हो, फिर भी आप जीत गए। कारण कि मेरा भाई मेरे साथ में था और आपका भाई आपके साथ में था। महापुरुषों, भाई की कीमत समझना। तीसरी बात मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। चलो एक बार ये बोलते हैं और गुरु की शरणागति लेते हैं। और बड़े भाग्य की बात है कि अगर पहले स्वागत का कुछ हो तो मुझे बोल देना, क्योंकि हो सकता है कहीं आगे और कहीं कक्षा को जाना हो तो ये सत्संग तो ऐसे ही लीला चलती रहेगी। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। क्या आदेश नारायण जी? बिना संस्कार री बात देखजो। कोई परिवार मोटो परिवार तो परिवार रे माने कहीं रियो के सब लोग थोड़ा आउट ऑफ कंट्री में अमेरिका में शिफ्ट रह गया। उन्होंने परिवार में कोई महाराज बनियोड़ा साधु संत जने घने क्यों तो कई पीढ़ियों के बाद में कोई संत बनिया है, उन्होंने अमेरिका लेन हालो। और जैसे ही अमेरिका लेन गया सब वटारो कल्चर जाने, मारवाड़ो कल्चर भूला महाराज। अब जैसे ही वटे गया तो कोई पुरानी कोई डोकरी जो थोड़ा थोड़ा सिस्टम उन्होंने पर पोती वेला गुरुजी रे विने क्यों बेटा गुरुजी रे तिलक वगैरह वगैरह। अब ज्यों डोकरी गाइडलाइंस करे भाई तिलक कर, हमें चावल दे, यूं कर, पानी रा सोटा नाक, ज्यों वा गुरु बनीर वा करती की। लास्ट माने हम भोड़ो पड़ गो महाराज वो नारियल हाथ में क्यों दादी वो चरणों में रखनो माता में फोड़नो। दादी क्यों करम फोड़ी दीजो की कोनी।
महाराज ने कहा महाराज बाप जी की और बाप जी अब संस्कार वेता तो विने कहने जरूरत नहीं पड़ती। तो कई चीजों एड़ी रिया करे जीवन रे माने अपनी गलती ने बच्चों री गलती ने बच्चों ने अपने टाइम आते सत्संग में नहीं ले जावो, समाज में नहीं ले जावो, वो कल्चर ने नहीं समझावो। तो कई टाबर तो आपने ध्यान उनाड़ा मारवाड़ आवी को नहीं, क्यों नहीं आवे ठाए के मारवाड़ जाओ तो काला पड़ जाओ। आ हैंगू मोटी प्रॉब्लम महाराज। अरे भाई मारवाड़ री हवा कितनी बढ़िया ठाए, आबू रोड छोड़ो ने आगे आवो ने तो कई जनो तो दवाइयां बंद रह जावे। बाहर री तो दवा और मारवाड़ री हवा ओस बूढ़ यही कहवे कि जीव आबू रोड स्टेशन क्रॉस करे और लोगों रो जीव होरो विजय मारवाड़ पहुंच गया भाई। चलो एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में वापस जो स्वागत है। मैं अभी वाणी कर रहा हूं। भजन पहले बात तो गाया ही नहीं जाता, भजन किया जाता है। भजन में बोलना बंद हो जाता है। ये जो करते हैं हम कीर्तन करते, वाणी को कीर्तन में कन्वर्ट करके गाते हैं। तो भजन नहीं किया जाता। भजन तो महाराज गाया नहीं जाता, भजन किया जाता है। लोगों को समझ में आता नहीं। लिखा जाता है विशाल भजन संध्या पे भजन कौन गाई भाई, भजन तो गावी चाहिए कौन। पहली बात तो कीर्तन। बोली श्री भगवान।